कहानी अंधेरे में छुपा राज। आप जो कहानी सुनने वाले हैं, यहां आपको मिलेगा असली हॉरर अनुभव जो आपके रूह में ठंडक पैदा कर देगा। अब अपनी हिम्मत को तैयार कर लीजिए। कृपया कान में ईयरफोन लगा लीजिए, अपने कमरे की अधिकतर लाइट बंद कर दीजिए और आसपास कोई हलचल या आवाज न होने दीजिए। आपको लगेगा जैसे कोई अंधेरी छाया अचानक आपके सामने उभर रही है, जैसे कोई आपकी पीठ के पीछे खड़ा है और फुसफुसा रहा है, जैसे हवा में अजीब सी सरसराहट और रहस्यमयी आवाजें गूंज रही हों। अगर आप डरने वालों में से हैं तो अभी कहानी बंद कर दें, लेकिन अगर आप साहसी हैं और असली डर का सामना करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। अंधेरे में छुपा राय थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बीच बीच में चमकती बिजली पूरे इलाके को सफेद रोशनी से जगमगा देती थी। उसी अंधेरी और सुनसान सड़क पर विजय नाम का ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। उसके ट्रक की हेडलाइट ही वो एकमात्र रोशनी थी जो उस सुनसान रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। विजय ने खिड़की से बाहर झांका और गहरी सांस ली। काफी सुनसान इलाका है, लेकिन सफर पूरा करना है तो जाना ही पड़ेगा, वह खुद से बड़बड़ाया। करीब आधे घंटे बाद सड़क किनारे उसे एक टूटा फूटा पुराना चाय का दुकान दिखा। दुकान बाहर से वीरान लग रहा था, मगर भीतर पीली पीली मध्यम रोशनी जल रही थी। नींद और थकान से चूर विजय ने ट्रक रोका और दुकान के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। विजय ने कुर्सी खींची और कहा, बाबा एक कप चाय बना दो। बूढ़ा धीमे धीमे मुस्कुराया और बोला, इस सड़क पर जा रहे हो तो जरा संभल कर जाना बेटा, यहां इस रास्ते पर बड़ा खतरा मंडराता रहता है। विजय ने हल्की हंसी के साथ कहा, बाबा मैं डरने वालों में से नहीं हूं, खतरा हो या अंधेरा मंजिल तो तय करनी ही है। बूढ़े ने बिना कुछ कहे बस उसकी तरफ गर्म चाय का कप बढ़ा दिया। चाय खत्म करके विजय ट्रक में बैठा और आगे निकल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे सड़क पर किसी और के पैरों की आहट है। उसने शीशे में झांका, पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह बुदबुदाया, शायद मेरा वहम होगा, और गाड़ी तेज कर दी। अचानक उसकी हेडलाइट में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो सड़क के बीचों बीच खामोश खड़ी थी। विजय ने जोर से ब्रेक लगाया। विजय का दिल धक धक से धड़कने लगा। उसने घबराकर खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, अरे बहन जी, आप इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और ठंडी आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दो, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। विजय हिचकिचाया, फिर भी इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। औरत ट्रक में बैठ गई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जो विजय के चेहरे से टकराकर उसे अंदर तक कंपा रही थीं। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, विजय ने आईने में झांक कर देखा और उसकी रूह कांप गई। उस औरत का चेहरा गायब था, बस एक खाली काली जगह। विजय का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। विजय ने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। ट्रक में कोई नहीं था। रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर के मारे विजय ने ट्रक तेज चलाया। करीब आधे घंटे बाद उसे फिर वही चाय का दुकान दिखाई दिया, मगर इस बार दुकान बंद थी। अंदर कोई रोशनी नहीं थी। दरवाजे पर जंग लगे ताले लटके थे और दुकान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। विजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते होंठों से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहीं चाय पी थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडी पकड़ बनाई और कान के पास फुसफुसाया, मैंने कहा था बेटा, इस रास्ते पर संभल कर जाना। विजय जोर से चीख पड़ा और उस चीख के साथ पूरा अंधेरा उसकी आंखों में समा गया। उस रात के बाद विजय और उसका ट्रक फिर कभी दिखाई नहीं दिए।